आबनाए हरमस खुलवाने के लिए दूसरे मुमालिक मदद करें। सदर ट्रंप की एक बार फिर अपील। कहा, हरमस से मुतालिक 7 मुमालिक से बातचीत कर रहे हैं। बीजिंग ने मदद ना की तो चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। ट्रंप की नेटो को भी खौफनाक मुस्तकबिल की धमकी। इत्तेहादी मदद करने में नाकाम रहे तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर की जहाज में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम ईरान से बात कर रहे हैं लेकिन लगता है वो तैयार नहीं। हमने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया। ईरान में ड्रोन साजी की सनत को निशाना बना रहे हैं। आबनाए हरमस खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील। इत्तेहादी साथ छोड़ने लगे। बरतानिया ने भी बहरी जंगी जहाज आबनाए हरमस भेजने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप की मदद की अपील मुस्तरद। बरतानवी अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म स्टॉर्मर ने ट्रंप को बताया कि बरतानिया तैयार नहीं। फ्रांस पहले ही आबनाए हरमस खुलवाने के लिए बहरी बेड़ा भेजने से इनकार कर चुका। जापान ने कहा, ट्रंप के कहने पर बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। जापानी पॉलिसी चीफ ने कहा, खित्ते में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए तो ही जापानी बहरी जहाज आबनाए हरमस भेजे जा सकेंगे। जनूबी कोरिया और चीन भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोश। दूसरी जानिब आबनाए हरमस में बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीका का नया प्लान तैयार। ट्रंप इंतजामिया बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का ऐलान करेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस हफ्ते के आगाज़ में ही इत्तेहाद का ऐलान किया जा सकता है। कई ममालिक ने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर इत्तफाक किया है। ट्रंप कहते हैं, ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो हिम्मत दिखाएं। खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेज दें। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का ट्रंप को चैलेंज। कहा, हम 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। अभी जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि बहरी बेड़े फोर्ड की सहूलतकारी करने वाले ममालिक जायज़ निशाना है। फोर्ड बहरी बेड़ा सऊदी शहर जद्दा के करीब मौजूद है। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। ड्रोन ने एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। आग पर काबू पा लिया गया, कोई जख्मी नहीं हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैत एयरपोर्ट और अली सालिम एयरबेस पर ड्रोन हमले, एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। 5 ड्रोन तबाह। एयरबेस पर हमले में अतालवी दिफाई निगरानी तबाह हो गया। बहरीन का 125 मिसाइल और 203 ड्रोन मार गिराने का दावा। उधर सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि 1.5 घंटे में 37 ड्रोन मार गिराए। ड्रोन्स कहां से लॉन्च हुए मालूम नहीं। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 की नई लहर का आगाज़। पहली बार सजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। ईरान की मिसाइलों ने इसराइल पर क़यामत ढा दी। इसराइल में मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। इसराइली मीडिया ने तल अबीब में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह के निशाना बनने की तस्दीक की। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। 24 घंटे में 100 से ज़ायद इसराइलियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक। ईरानी फ़ौज का सूबा बलोचिस्तान में AGM 158 अमरीकी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी खलाई रिसर्च सेंटर को हमलों में शदीद नुकसान। शिराज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। इस्फहान में फैक्ट्री पर फजाई हमले में 15 वर्कर्स शहीद। शहदा की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-52 तैयारी की उड़ान की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरानी हमलों में अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरान में जासूसी के इल्ज़ाम में 20 अफराद गिरफ्तार। दूसरी जानिब इसराइल की जनूबी लेबनान पर भी वहशियाना बमबारी। 14 शहरी शहीद, कई जख्मी। जनूबी लेबनान के कस्बों एतारून और शबरीहा पर भी इसराइली बमबारी। ईरान ने अमेरिका से सीज़फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अफज़ुदा यूरेनियम तबाहशुदा तनसीबात के मलबे तले मौजूद, निकालने का मंसूबा नहीं। ईरानी सदर का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल पर इत्तफाक। दूसरी जानिब अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फौजी कशीदगी रोकने के मुतालबा। ईरान के हमले अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सफारती ज़राए को तरजीह देने पर गौर। पोम्पियो की अमरीका इसराइल ईरान से फौरी जंगबंदी की अपील। कहा, खित्ते में जारी तनाज़े के बाइस आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जंग के तबाह कुन असरात वाज़े तौर पर सामने आए हैं। हज़ारों अफराद जान से हाथ धो बैठे। बड़ी तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी। मुतासर इलाकों के लिए भी दुआ की।
मशरिक़ वस्ता जंग के असरात अमरीकी खाम तेल 2% महंगा। WTI कीमत $102 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल तक पहुंच गई। तेल कंपनीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है तवानाई का बहरान मुमकिन तौर पर मजीद बिगड़ जाएगा। अमरीकी मीडिया ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मस की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड 1,52,557 की सतह पर ट्रेडिंग। मशरिक़ वस्ता जंग का 17वां रोज फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 90 परवाजें मनसूख। मुल्क भर से मनसूख परवाजों की तादाद 1955 हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों की उड़ान जारी। लाइट डीजल भी 67 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 300 रुपये 52 पैसे फी लीटर। एक हफ्ते में मट्टी का तेल तकरीबन 170 रुपये फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। बन्नू में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 15 से ज्यादा दहशतगर्दों की थाना मंडान की चौकी पर हमले की कोशिश। DIG बन्नू के मुताबिक पुलिस ने थर्मल टेक्नोलॉजी के बायस बर्वक कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया। अफगान तालिबान और फितल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। 684 दहशतगर्द हलाक और 912 जख्मी। 252 पोस्टें तबाह, 44 पोस्टों पर कब्जा। 229 टैंक्स, वक्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह। कंधार में दहशतगर्दों का टेक्निकल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। साजो सामान रखने वाली सुरंग भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात तारक ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। अफगान तालिबान हुकूमत के डेप्यूटी तर्जुमान का बयान। अपनी हौलनाक कार्रवाइयों को छुपाने की नाकाम कोशिश। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत ने जानबूझकर जिला बाजोड़ में शहरी आबादी को निशाना बनाया। हमले में 4 बेगुनाह शहरी शहीद और 5 साल बच्चा शदीद जख्मी हुआ। पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत के बरक्स जाली तस्वीर और वीडियोज़ पर इन्हिसार नहीं करता। झूठ और जाली बयानात अफगान तालिबान हुकूमत को अंदरून मुल्क और आलमी सतह पर मजीद बदनाम कर रहे हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात, पाकिस्तान का चीन को इनकार। पाकिस्तान ने चीन से कहा वो तालिबान हुकूमत के साथ अदम राब्ते की पॉलिसी जारी रखेगा। काबुल हुकूमत TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर अपना मौक़िफ़ तब्दील करने में नाकाम है। रोज़नामा एक्सप्रेस और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कशीदगी कम करने के लिए अपने खुसूसी LG को काबुल और इस्लामाबाद भेजा है। वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता भी किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने TTP और दहशतगर्द गिरोहों को पनाह देने पर तालिबान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पाकिस्तान ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने तक बामायनी सफारती कोशिशों की बहुत कम गुंजाइश है। मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश तो कहीं आलाबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के साथ ओले भी पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम फिर सर्द हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जमकर बादल बरसे, खुनकी में इजाफा। मरी में वक्फे वक्फे से बारिश और आलाबारी। साहिवाल, पतलुकी, चिकवाल, खुशाब, सरगोधा और दीगर शहरों में भी बारिश। पेशावर और सवाबी समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे मजीद बारिशों की पेशगोई। 1000 महीनों से बेहतर शब-ए कदर की तलाश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 27वीं शब के रूह परवर मनाजिर। खुसूसी इबादत, ज़िक्र व इज़कार, तौबा इस्तिग़फ़ार, रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं। क़िबला अव्वल में भी क़यामुल लैल के इज्तिमा। इसराइली पाबंदियों के बाइस हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक़सा के बाहर इबादत पर मजबूर। इसराइली फ़ौज ने ईरान के साथ जंग के बाद मस्जिद अक़सा में इबादत पर पाबंदी लगाकर उसे बंद कर दिया था। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। 22 मार्च को इतवार के बायस आम तातील होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की सरकारी छुट्टी होगी। मुलाजमीन असल में जुमे से पीर तक छुट्टियों पर होंगे।
बाजारों में खवातीन का रश बढ़ गया। ईद उल फितर करीब आते ही शॉपिंग उरूज पर, किसी को मैचिंग जूतों की तलाश, किसी को चूड़ियों की। महंगाई ने शौहर हजरात की जेब खाली करवा दी। ईद पर 4 छुट्टियों के ऐलान के बाद परदेसियों ने भी तैयारी पकड़ ली। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी।